और जो लोग इसको मंजलिस पर तनकीद करने का एक बहाना बना रहे हैं, वो सरासर उनकी नाइंसाफ़ी है। वो उस्मानिया हॉस्पिटल के हालात से वाकिफ नहीं है। वो कभी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाकर इलाज ना करवाए, ना उनको मालूम वहाँ के हालात क्या हैं। मैं पिछले 26-27 साल से, जब से 94 में अल्लाह सुब्हाना व तआला के फजल व करम से अवाम ने मुझे बहैसियत रुकन असम्बली चारमीनार मुंतखब किया, मैं उस्मानिया को देख रहा हूँ और दिन ब दिन उसकी हालत ख़राब होती जा रही है। नई बिल्डिंग की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर इस अस्पताल में 13 वेंटिलेटर लगाए गए, आप अंदाज़ा लगाइए कि उस्मानिया हॉस्पिटल में सालाना 90,000 ऑपरेशन होते थे, आज वहाँ पर सिर्फ 40,000 45,000 ऑपरेशन हो रहे हैं। हेरिटेज बचाना है बचाइए आप, मगर अगर जान बचाना है, इलाज करवाना है, कम से कम पैसों में इलाज करवाना है, तो फिर ये फैसला हमको करना पड़ेगा। और हम हुकूमत को किसी भी तरीके से ये कहकर निकलने नहीं देंगे कि नहीं आप लोग हेरिटेज की बात कर रहे हैं। हेरिटेज है, बचाइए, हमको इसमें एतराज नहीं, मगर हेरिटेज के नाम पे आप अगर नई बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, वहां पर कम से कम 20 लाख स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया की जरूरत है। और जो लोग मंजलिस की मुखालिफत कर रहे हैं वो नादान है, हकीकत को जानते नहीं है, जमीन से कोई कनेक्शन नहीं है लोगों का। क्योंकि ना तो वो कोविड में अवाम के दरमियान थे, ना वो अवाम की तकलीफ को समझ सकते हैं, ना वो अस्पताल चलाने वालों की तकलीफ को समझ सकते हैं। आजकल क्या हो गया है कि बस फेसबुक पे बैठो, एक 4 मिनट का वीडियो गलाजत का निकाल दो, मैं बहुत बड़ा कौम का गाजी बन गया। काम जमीन पे क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से उसको तकलीफ उठाना पड़ता है, वो हमको देखना है। जो वरंगल की जेल को तोड़ के चीफ मिनिस्टर वहां पर 2-2 टावर बनाएंगे, और ये तो दारुल हुकूमत है। उस्मानिया सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है पूरे मुल्क का, सारी दुनिया में सारे लोग उसके डॉक्टर्स फैले हुए हैं। जब हम जाकर बलाला साहब जानते हैं कि हम जाकर डॉक्टर से मुलाकात किए, तो कई डॉक्टर्स वहां पर आकर बोले कि सर हम लोग यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट करते, हार्ट ट्रांसप्लांट करते, हमारे पास लिवर ट्रांसप्लांट होता है, हमारे पास लंग ट्रांसप्लांट करने की भी हमारे पास एक्सपर्टीज है। मगर आप देख नहीं रहे हैं। आप लोग सिर्फ उस्मानिया एक हॉस्पिटल नहीं है, नीलोफर उस्मानिया के तहत आता, MNJ कैंसर हॉस्पिटल उस्मानिया के तहत आता, नामपल्ली का कोरेंटी उसके तहत आता। तो ये सब चीजें हमको देखना है। तो इसीलिए आवाम भी इस बात को महसूस कर चुकी है कि यकीनन रोड, ड्रेनेज, आपका रोड वाइडनिंग, बरखी, आबरसानी जरूरी है, मगर कोविड के इस तजुर्बे के बाद, तकलीफ दे तजुर्बे के बाद, आवाम इस बात को मुतालबा कर रही है कि आप हमारे लिए सेहत का क्या इंतजाम करेंगे। क्योंकि ये बात आमिर भाई इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं, हेल्थ के एक्सपर्ट हैं। मैं जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे समझ में नहीं आता तो आमिर भाई को फोन करके पूछता हूँ, उनका दिमाग खाता हूँ। आमिर भाई खुद आपको बताएंगे कि इस मुल्क में मखरूज होने का कई असबाब हैं, वजह है, मगर सबसे बड़ी वजह है कि अगर कोई गरीब के खानदान में बीमार पड़ जाता तो वो कर्जों के चक्कर में पड़ जाता। तो उसको देखते हुए हमको उस्मानिया बिल्डिंग को बनाने का है, और बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं जो है ये चीखने पुकारने वालों से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मौका है, सही वक्त है। तो मैं ये बोलना भी चाह रहा हूँ कि बनाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो हेरिटेज की बिल्डिंग को रखते नहीं रखते, वो KCR का मसला है। सांप मेरे गले में डाल के नहीं फिरने वाला हूं मैं, सांप उनके गले में पड़ेगा, उन्हें संभालो सांप। हमारे को बिल्डिंग होना, नई बिल्डिंग होना, और बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, लड़ेंगे CM से बोला। इसमें अहमद पाशा कादरी साहब और जाफरी साहब जाकर हेल्थ सेक्रेटरी जनाब रिजवी साहब से ही बात की, तो रिजवी साहब भी बोले कि हाँ साहब ये आपका प्रपोजल है। हाई कोर्ट में भी 2 केसेस हैं, एक अब परसों हाई कोर्ट बोल दिया आप तय करो, बोल हाई कोर्ट खुद बोल दिया तय करो उसको, क्योंकि ये समझना है हम, और हम कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं कोई
वो इस तरह का सियासतदान नहीं हो कि खाली वाह वाह थालियों के फैसले लूंगा। हम लेंगे, फैसले लेंगे, सख्त होंगे, अवाम को समझाएंगे। और गरीब जानता इस बात को, जो लोग अस्पताल का बेड नहीं मिलने की वजह से जो अपने अजीजों को, अपने वालिद को, अपने बीवी बच्चों को खो दिए, वो मेरी बात को समझेंगे। जो कोई नहीं खोए उनको समझ में नहीं आता, उनको तारीख में रहना है, जाके तारीख में रहो। मैं तारीख बनाना चाहता हूं और बना कर रहूंगा इंशाअल्लाह। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस तरह के फलाही काम करने वाले इदारों को हम तमाम को इनका साथ देना है, इनको मजबूत करना है, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो उनके लिए दुआ करना है। अगर आप तनकीद करना चाहते तो आप कुछ करो, फिर बनाओ, ऐसा इस तरह बनाओ, बना के दिखाओ। मगर यहाँ पे क्या है कि बस खाली तनकीद करना हमारी जिंदगी का मकसद है, तो करो तनकीद आप, मगर आप पीछे होते जा रहे हैं। सियासी एतबार से, समाजी एतबार से लोग इस चीज को कबूल करने को तैयार नहीं है। और आखिर में मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि थर्ड वेव को अगर रोकना है तो वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है, वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। और ये पूरे डॉक्टर्स की मौजूदगी में मैं जबान खोल रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं गलत बोल रहा हूं तो। डेल्टा वेरिएंट सबसे डेंजरस है। अगर वो डेल्टा वेरिएंट शुरू हो गया तो सेकेंड वेव से ज्यादा मुजीर साबित हो सकता, खुदा ना खास्ता हो। और उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपना वैक्सीनेशन करवाइए, अपने घर वालों का, अपने काम करने वालों का, अपने दोस्तों का, सबका वैक्सीनेशन करवाइए। और ये जो हमारे दिमाग में बात बैठी हुई है कि अगर वैक्सीनेशन कराए तो बच्चा नहीं होता, ना बच्चा पैदा कर सकते, मेरे भाई तुम जान बचाए तो बच्चा पैदा होगा ना। तुम्हारी जान नहीं बचेंगी तो कहाँ का बच्चा पैदा करेंगे तुम? तो पहले जान बचाओ, ये शरीयत का हुक्म भी है कि जान बचाओ। और ये बोला नहीं वो लगाने से किसी को मैग्नेट नहीं कर रहा, वो पैसे चिपक रहे। अरे मेरे को समझ में नहीं आया, हमको नहीं चिपक रहे पैसे, तुम्हारे घर चिपक रहे। हम तो सियासतदान है ना, हम तो पूरे तनकीद का, हर गुनाहों का, अरे बुराइयों का मुंबा है हमारे मुखालिफिन के लिए। नहीं देखो लगा उसको चिपक रहा। अरे बाबा कोविड चिपक गया तो फिर पैसा भी निकल जाता जेब में का। तो इसलिए वैक्सीनेशन लगवाइए, तरगीब दीजिए। अब तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको वैन्स भी निकले हैं, आपका मोबाइल वैन से प्लीज करवाइए, खुदा के लिए करवाइए। इसमें जरा सी भी कोताही मत करिए। आप समझिए इस बात को कि बहुत से लोगों को हमने खोया है, बहुत से लोगों को हमने खोया है, इसका अंदाजा भी नहीं है। आप कब्रिस्तान जाकर देखिए या शमशान घाट जाकर देखिए, पूछिए वहां पर कितने लोगों का हमने खोया है। जितने लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं या जितनी लोग मेरी बात अब टीवी पे सुनेंगे, आप अपने दिल पे हाथ रख के मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप बता दो कि क्या आप किसी एक आदमी को जानते जो कोविड से मारा? सब बोलेंगे हाँ मैं जानता हूं, सब बोलेंगे मैं जानता हूं। जानते हैं तो फिर करवाइए ना, वैक्सीनेशन लीजिए, वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। इनको बचाइए, डॉक्टरों को बचाना है। आपको मालूम इस मुल्क में ऑफिशियली 1400-1500 डॉक्टर मर गए। एक एक डॉक्टर को तैयार होने के लिए 8-10 साल लग जाते। वहां पे आप बैठे हुए हो, डेक्कन मेडिकल कॉलेज के माशाल्लाह पढ़े हुए हैं, 10-12 साल की मेहनत के बाद वो आते हैं। अगर 1500 डॉक्टर का इलाज इंतकाल हो गया तो इसका मतलब है हम और 10 साल 8 साल पीछे हो गए। इसलिए इन डॉक्टरों को बचाने के लिए, नर्सेस को बचाने के लिए, अपने पूरे माशरे को बचाने के लिए वैक्सीनेशन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।